ओम शांति। बाबा के दिल तक नशीन आत्माएं जो होती है वह हमेशा चढ़ती कला में रहती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि बाबा की दिल तक नशीन आत्मा बनने का सही तरीका क्या है। पहले तो इसका अर्थ भी समझना जरूरी होगा। क्या हम आत्माएं 24 घंटा हर पल हर सेकंड क्या बाबा की दिल में बैठे रहें या बाबा हमारे दिल में बैठा रहे? क्या यही बाबा के दिल तख्त नशीन बनने का अर्थ है? यानी घंटों घंटों बाबा के प्रेम में डूबे रहें, आंखों में आंसू प्रेम के चलते रहे, भावना पूरी बाबा की तरफ जुड़ी हुई रहे। अगर यह बाबा के दिल तख्त नशीन बनने का अर्थ है तो फिर तो हम शायद कभी नहीं बन पाएंगे। 24 घंटे वह मन में गहरा प्रेम कैसे रह सकता है? तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनने का सही अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि मैं आत्मा भी पहले यही समझती थी कि अगर मन में भावना में बाबा के प्रति प्रेम कम हुआ, काम करते करते बाबा को भूल गया, तो समझता था कि बाबा के दिल तख्त से मैं आत्मा उतर गई हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा मैं नहीं रही हूँ। और जब यह विचार ही आ गया कि मैं आत्मा उतर चुकी हूँ बाबा के दिल से, वहीं तो गिरती कला चालू होती है। तो अगर आप आत्माओं के मन में भी ऐसे प्रश्न हैं तो आज इन सारी बातों का समाधान आपको मिलने वाला है। तो फिर हम बिना देरी किए आज इस चैप्टर पर गहराई से विचार सागर मंथन करेंगे, समझेंगे और मुझ आत्मा के वह अनुभव जो मुझ आत्मा ने दिल तख्त नशीन आत्मा के विषय में बनाए हुए हैं, वह सारी बातें मैं आत्मा आज आपको शेयर कर रही हूँ। तो बिना देरी किए चलो शुरुआत करते हैं। तो दिल तख्त नशीन आत्मा शब्द तो बहुत बार मैंने भी सुना था, लेकिन उसे मैंने भावना के स्तर पर ले लिया था। यानी मन में अगर भावना परमात्मा के प्रति तो हमेशा रहती है, लेकिन कई बार नहीं रह पाती थी। हाँ, तो मैं आत्मा तो समझती थी कि मैं आत्मा बाबा को याद नहीं कर पा रही हूँ, तो बाबा के दिल से उतर गई हूँ। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलत बात थी, क्योंकि मन में अगर बाबा का प्रेम है, भावना है, यह बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन दिल तख्त नशीन आत्मा का अर्थ है आत्मा का सही स्थान पर होना। मन का तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन आत्मा का जो आधार है वह सिर्फ अगर बाबा रहता है तो फिर वह आत्मा दिल तख्त नशीन आत्मा बन जाती है। थोड़ा इसको और स्पष्ट करेंगे कि बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा बनने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आत्मा बाबा को बहुत याद करती है, बहुत प्रेम करती है या बहुत भावुक है। हाँ? यह भी नहीं कि आत्मा के पास विशेष अनुभव हो, आंखों में आंसू आ जाए या मन में हलचल ही न हो। तो दिल तख्त नशीन होना जो है वो भावना का विषय नहीं है, यह तो आत्मा के स्थान का गहरा विषय है। दिल तख्त नशीन आत्मा वह है जिसने अपनी पहचान का आधार सिर्फ बाबा को बना लिया है। ऐसी आत्माएं जो अंदर से यह नहीं जांचती हैं कि ठीक चल रहा है या नहीं, मेरी स्थिति कैसी है या मेरा रोल सुरक्षित है या नहीं। हाँ, उसे किसी भी परिणाम की, किसी भी सेवा की, किसी भी रोल की या फिर कोई अनुभव जो होता है उस पर आत्मा नहीं टिकी रहती है। है कोई परिणाम को आधार नहीं बनाती, मन में भगवान की बातें चल रही है नहीं उसको आधार नहीं बनाती, कि मेरा कल क्या होगा उसको आधार नहीं बनाती है। वह अंदर से एक ही आधार रहती है, वो किसी से पहचान नहीं। आत्मा का आधार एक ही से रहता है कि बस बाबा के दिल में रहना है। मतलब एक बाबा ही है, उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं, किसी सेवा की नहीं। हाँ, कर्म कर रही है, जिम्मेदारियां कर्म से नहीं भाग रही है, निर्णय से भी नहीं भाग रही है, लेकिन निर्णय में होने वाले परिणाम को बाबा को अर्पित है।
तो आधार अपना अगर अंदर से बाबा का है तो मन की भावनाओं में प्रेम उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि भावनाएं तो पहले ही बताया आज है कल नहीं है। हाँ, तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही है, क्या बाबा के दिल तक तो नशीन आत्माएं क्या थकेंगी नहीं? हाँ, अगर थक गई तो क्या बाबा के दिल तक तो नशीन आत्मा नहीं? ऐसा तो होगा नहीं। चलो आप घर में रहते हो, ठीक है, अब घर में रहते हो तो कभी आप थक गए, कभी बैठ गए, कभी आराम कर लिया, सो लिया, इसका मतलब कि आप घर में नहीं रहो ऐसा तो हुआ नहीं ना। आप तो घर में तो हो ही ना। हाँ, तो वैसे ही आत्मा जो है कभी मन में बाबा की बातें नहीं चल रही है। हाँ, कई बार थकान है, कुछ भी है, इसका मतलब बाबा के दिल में नहीं ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन आत्मा क्या सोच लेती है, कभी तो मैंने मन से बाबा को याद नहीं किया तो मैं बाबा के दिल से उतर गई। नहीं, आप बाबा के दिल से तब उतरोगे भले मन में बाबा नहीं है, लेकिन आपका आधार अंदर से पता है कि मैं जो कर्म कर रही हूं उस परिणाम का मुझे कोई लेना देना नहीं, उस परिणाम से मैं आत्मा पहचान नहीं बना रही हूं, इसका मतलब अंदर बाबा ही है। बाबा तो तब हटेगा आपका जब परिणाम से संबंध बना लोगे, पहचान बनाने चालू करोगे, उस कर्म में उतर जाओगे, उस भावनाओं में उतर जाओगे, तो वहां पर है। तो अंदर से गलतफहमी बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए कि मन में बाबा की बातें नहीं चलती रही तो मैं दिल तक तो नशीन आत्मा नहीं हूँ। अगर मन में बाबा की बातें चल भी रही हैं और तुम परिणाम से जुड़ गए हो तो भी तुम दिल तक तो नशीन आत्मा नहीं कहेंगे। है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। अपने अस्तित्व, अपनी पहचान जो है उसको केंद्र नहीं मानना है, क्योंकि बहुत गहरी बात है। अधिकांश आत्माएं मैंने देखा है कि मान लेती है कि दिल तक तो नशीन बनने का अर्थ है कि मन में हमेशा ऊंचे भाव में रहना है। हाँ? बहुत ऊंची ऊंची बातें चलती रहे, हाँ? लेकिन और ऊंची ऊंची बातें को पकड़ के रटते रहते हैं आगे डायरी या किताबें लेकर के, मैं और ऊंची ऊंची बातें भगवान से करूं। हाँ? वास्तविकता यह नहीं कि दिल तक तो नशीन आत्मा कभी थकान भी अनुभव न करे, उलझन भी न आए, भावनाएं भी आए, सब कुछ आ सकता है। फर्क केवल इतना होगा कि वह जो इन अनुभवों को अपनी पहचान नहीं बनाएगी, अपने आत्मा की जो स्वतंत्र अस्तित्व है, वहाँ पे जो बाबा का आधार है, वह इन अनुभवों को के अर्थ में अपनी स्थिति गिर गई ऐसा नहीं सोचेगी। है, कोई थकान लग गई, मन में बाबा की बातें नहीं चल रही, तो वो कभी ये नहीं बोलेगी कि मेरी स्थिति गिर गई है। थकान हो गई तो क्या हुआ, कर्म किया तो थकान तो लग सकती है, मेरे को कर्म के परिणाम से मतलब ही नहीं है। इसका मतलब अंदर से आप आधार को चेक करो। जब आत्मा बाबा के दिल तक नशीन होती है ना, तब उसके निर्णय बहुत आराम से होते, सहज होते। उसे बार बार यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मैं सही कर रही हूं या नहीं, क्योंकि आधार जो है वो बाबा है। आधार भीतर से स्पष्ट होता है। जैसे कोई बच्चा होता है, पिता की गोद में सुरक्षित है ना, तो उसे हर कदम पर यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं गिर जाऊंगा या नहीं। यह स्थिति आत्मा की होती है। जब वह बाबा के दिल में स्थित होती रहती है तो किसी परिणाम से अपनी पहचान बिल्कुल नहीं बनाती, किसी स्थिति से अपनी पहचान नहीं बनाती है, अपने आप को सुरक्षित नहीं रखना चाहती है, क्योंकि सुरक्षित ही है वो ऑलरेडी। उसको सुरक्षा का स्थान कौन सा लगता है? ये नहीं लगता कि 10 लोग उसकी तारीफ करेंगे तो वो सुरक्षित है, कोई लोग उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे तो सुरक्षित है, बहुत ज्यादा धन आ जाएगा तो सुरक्षित है। कोई आधार नहीं, एक ही आधार है उसके पास। हाँ, एक ही, क्योंकि वो ओरिजिनल पहचान है। किसी को आधार बनाए तो वो आत्मा अपनी स्थिति से नीचे गिर जाएगी, और वही तो गिरती कला है। ऊंची कला, चढ़ती कला और गिरती कला जो कहते हैं बाबा, उसका अर्थ क्या है? कि वह बाबा के दिल में सिर्फ भीतर में एक ही बात रहती है कि बस बाबा ही आधार है। इसके विपरीत जब आत्मा बाबा के दिल से उतर जाती है तो वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। वो वही सेवा कर रही होती है, शब्द भी बड़े भारी बोल रही होती है, ज्ञान भी सुनाती है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाती है, लेकिन अंदर एक बदलाव आ चुका होता है। जब आत्मा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या तो स्वयं पर भी निर्भर होने लगे, बाबा के भरोसे की जगह अपनी समझदारी, अपनी योजनाएं, अपनी बातों पर टिकने लग जाए, लोगों पर टिकने लग जाए, आधार बढ़ने लग जाए, तो वहां से ऊंची कला से गिरती कला की शुरुआत की यात्रा होती है। अंदर से अगर आप ये चेक कर लोगे ना,
कि मुझ आत्मा का आधार सिर्फ एक बाबा है, अर्थात मैं आत्मा भी बाबा के दिल में हूँ। तो चाहे पूरा घर का मकान पूरा गिर जाए, आसपास वाली आत्माओं में हो जाए, बस्ती में आग लग जाए, लेकिन मैं आत्मा तो सुरक्षित हूँ। क्योंकि सुरक्षित इसलिए हूँ क्योंकि मैं आत्मा भगवान के दिल में हूँ। मुझे किसी परिणाम से बंधना नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। हाँ, मन में अच्छी भावना उठ रही है कि ये हो रहा है कि प्रेम के आंसू है, उसका तो कोई संभव ही नहीं है। तो भक्ति भावना वाली बातें हो गई ना। प्रेम के आंसू आ जाए तो खुशी की बात है, नहीं है ऐसा तो नहीं है, उसमें भी आनंद लो। बंधना नहीं है कि आज प्रेम के 1 घंटे आंसू आ गए, कल आए नहीं, 3 दिन से तो मेरा भगवान से प्रेम खत्म हो गया। हाँ, ये नहीं है ना। भावना को आधार मत बनाओ। जिसने अंदर से भावना को आधार बना लिया वो बाबा के दिल तक नशीन आत्मा नहीं बन सकती। आधार बाबा का बनाओ कि भावना को भी आधार नहीं, कि अंदर से जब मेरा किसी से अटैचमेंट या पहचान किसी से आप नहीं बना रहे हो, भावना को भी पहचान नहीं बना रहे हो, तो आप हमेशा चढ़ती कला में जाओगे। तो पूरी बात का अर्थ क्या निकलता है कि दिल तख्त नशीन आत्मा होना कोई भावना नहीं है, कोई पद पोजीशन नहीं है, या फिर कोई ऐसा गहरा विशेष अनुभव भी नहीं है। यह तो आत्मा का वह स्थान है जहां उसे स्वयं को कोई साबित ही नहीं करना पड़ता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस एक ही लाइन है कि मैं आत्मा बाबा के दिल में सुरक्षित हूँ। यहीं से जीवन चलता रहता है, कर्म भी होते रहते हैं, लेकिन आत्मा भीतर से हल्की बनी रहती है, बिल्कुल लाइट रहती है। हर कर्म में लाइट रहती है, क्योंकि परिणाम का कोई मतलब ही नहीं रहा, बाबा से है। और मैं आत्मा तो परिणाम अच्छा है तो सुरक्षित हूँ, वो फिर गलत होगी बात। मैं तो ऑलरेडी वास्तव में भगवान के दिल में ही हूं। तो जो भगवान के दिल में, तो सोचो वो तो सदा सुरक्षित है। उससे उससे बड़ी सुरक्षा क्या हो सकती है? दूसरे आधार बनाने की क्या मतलब हुआ? यही तो वास्तविक दिल तख्त नशीन आत्मा की पहचान है ना। अगर मैं मुझ आत्मा ने कई बार देखा है कि बहुत सारी आत्माओं में एक भ्रम होता है, उसको साफ करना भी आवश्यक है। शायद हो सकता है आप में से किसी और आत्मा में हो, क्योंकि पहले मेरे अंदर भी था। तो अब तक ये मान लिया गया है, देखा है मैंने कि बाबा के दिल में होना एक भावनात्मक स्थिति है। तो मन की भावनाओं में तो फिर भावनात्मक स्थिति तो कभी बनती है और कभी नहीं बनती है। हाँ, कभी मन की भावना में भगवान के प्रति प्रेम उठा, कभी नहीं भी उठा। सदा 24 घंटों प्रेम की लहरें कैसे उठ सकती है? क्योंकि आत्मा में तो 7 गुण है। हाँ, और तो जब प्रेम नहीं उठता है तो उसको लगता है, आत्मा बार बार चेक करती है अंदर से, आज तो दिल में बाबा है या नहीं, आज अनुभव है या नहीं, आज वो रस आया कि नहीं योग में। यह जांच क्या होती है? धीरे धीरे आत्मा को उसके सही स्थान से हटा देती है। अभी मेरे मन में भगवान का प्रेम, अभी अगले 1 घंटे में कोई काम है दूसरा है तो वो चल रहा है, लेकिन मेरे मन में भगवान के प्रति वो भगवान की प्रेम की बातें नहीं चल रही, तो क्या मैं आत्मा बाबा के दिल तक तो नशीन नहीं रही? किसी दुआओं की बातें चल रही है, उस आत्मा के विषय में बातचीत कर रहा हूँ, तो क्या मेरा स्थिति जो है वो भगवान के दिल तक तो नशीन रही नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आत्मा, अगर कोई सामने कोई बीमार है, उसको दुआओं की बात चल रही है कि उसका ये वो सारी बातें आधा घंटा चल रही है, तो उस आधे घंटे के अंदर भी अगर मुझ आत्मा ने उससे पहचान नहीं बना ली कि ये ठीक ही हो जाएगा, ये अब मुझे ठीक करना है, ये मुझे ही इतनी सारी दुआओं को करवाना है, ये जो पहचान बनाऊंगा, तो आत्मा दिल तक तो नशीन नहीं रही। बस मैं बातें कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, मेरा आधार, मेरे पहचान तो बाबा ही है। तो आज मैं 1 घंटा बातें करी, भले बाबा शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मेरे को अंदर से रहा कि मुझे इससे बंधना नहीं है। बस ठीक है, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, संतोष दे रहा हूँ, प्रेम दे रहा हूँ, वहां तक भी समझो तो आत्मा सहज रीति में है। नहीं तो 1 घंटा बात करी, मैं सोचूं मेरे को तो बाबा याद ही नहीं आया, ये सब गलत बात है। आप बाबा याद नहीं, बाबा का नियम, आप बाबा के दिल तक तो नशीनी हो जब तक सामने वाले से आप जुड़ाव नहीं करते हो। हाँ, बस वो चीज याद है, वो सिस्टम याद है, वो संस्कार ओरिजिनल समझ में आ गया है। तो ये बार बार चेक करना कि मेरे मन में बाबा है कि नहीं, सब जो है वो अपने को एक्चुअल में स्थिति से गिरा देते, सही स्थान से गिरा देते। क्योंकि सच बता रहा हूं, आपको समझना होगा कि बाबा के दिल में होना अब कोई भावना का विषय नहीं है, यह आत्मा के एक ठहराव के स्थान का विषय है। दिल में सदा रह सकते हैं बाबा के,
बाबा बाबा रटने से थोड़ी होने वाला है कुछ। हाँ, आत्मा के ठहराव के स्थान का विषय है बाबा का दिल तख्त नशीन बना। भावना आती जाती रहती है, लेकिन जो स्थान है बाबा के दिल में, आत्मा का जो ठहराव का स्थान है, वो स्थान तो स्थिर रहता है ना। जब आत्मा यह मान कर चलती है कि मैं बाबा के दिल में सुरक्षित हूं, तो वह किसी भावना के सहारे नहीं चल रही होती है, वह एक स्पष्ट आधार पर टिकी होती है। यह अंदर से थोड़ा सा निर्णायक अंतर है, समझना इस बात को। भावना मन में होती है, स्थान आत्मा का होता है, भावना के आधार पर नहीं है बाबा का दिल दत्त नशीन आत्मा। जब आत्मा बाबा के दिल में स्थित होती है, तो यह जरूरी नहीं है कि हर समय मन हल्का ही हो या हर समय बहुत मधुर और गहरा प्रेम का अनुभव होता रहे, चलता रहे। थकान भी लगेगी, उलझन भी होगी, कभी मन भारी भी होगा, लेकिन इन सब के बीच में आत्मा अंदर से यह नहीं कहती है कि मैं अब बाबा से दूर हो गई हूं। जो सच्चे दिल तख्त नशीन वाली आत्मा होगी ना, चाहे मन में थकान लगे, थोड़ी उलझने हो, थोड़ी परिस्थितियां भारी भी लगे, लेकिन अंदर ये शब्द निकलेगा ही नहीं। जो दिल तख्त नशीन आत्मा है, वो हमेशा एक ही शब्द रहता है, मैं बाबा के बिल्कुल करीबी हूँ, मैं बाबा के पास ही, मैं बाबा के दिल में ही सुरक्षित हूँ। क्योंकि वो जानती है आत्मा, समझदार आत्मा, कि अनुभव बदल रहे हैं, लेकिन मुझ आत्मा का जो स्थान है कि बाबा के दिल में जो मैं आत्मा बैठी हूं, वह स्थान नहीं बदल रहा है, क्योंकि मैं किसी से पहचान नहीं बना रही हूं। यह अंतर जो समझ लेता है ना, वही आत्मा बाबा की दिल तख्त नशीन बन जाती है। और जो आत्माएं भावनाओं के आधार पर अपनी स्थिति तय करती है ना, तो भावना ऊंची हुई तो बाबा पास में महसूस होगा, और भावना थोड़ी सी कम हुई तो बाबा दूर। यानी आधा घंटे अच्छे से बाबा से बातें करी तो आपको लगेगा बाबा पास में है, और थोड़ी सी बातें दूसरी घर की आ गई, कहानी आ गई, जिम्मेदारी है, कोई काम है, वो तो आप बाबा को याद नहीं किए, यानी भावना ऊंची नहीं रहेगी, तो आपको लगेगा बाबा दूर है। वहीं से तो आपकी शक्तियाँ कम हो जाती है, आपका कनेक्शन टूट जाता है। एक्चुअली में आप बाबा से दूर हुए ही नहीं हो। आपने 1 घंटा बात करी लोगों से, परिवार में एक शब्द भी आपने बाबा को याद नहीं किया, लेकिन 1 घंटा आपने जो बातें करी उसमें किसी से पहचान ही नहीं बनाई आपने। उन बातों में आप उलझे नहीं हो, कहानियों में उलझे नहीं हो, सिर्फ देख रहे हो और रोल निभा रहे हो, तो आप बाबा से दूर नहीं हुए। आपकी आत्मा तो उसी स्थान पर है, लेकिन ये संकल्प कर लेना कि मैं बाबा से दूर हो गई, मेरी स्थिति, चलो 1 घंटा बीच में उसमें लगी रही, फटाक से योग में बैठ जाती है। कई लोग आत्मा ये भी देखा है, 1-2 घंटा अच्छे से बातें कर ली सबसे, और फिर उसको लगता है कि मैं आत्मा बाबा से दूर हो गई, अभी मैं योग कर लेती हूँ फटाफट फटाफट। यही तो है आत्मा का नीचे उतरना। किसी आत्मा ने पूछा था कि मैं आत्मा नीचे कैसे उतर जाती हूँ, मन की भावना में कौन से पल में उतर जाती है। यही वो पल है जब आत्मा ये सोचने लगती है कि मैं बाबा से दूर हो गई हूँ। यही पल है जब आत्मा मन की भावनाओं में उतर जाती है, क्योंकि अपना आधार भावनाएं बना रखा है। हाँ? तो बस यही है, आत्मा धीरे धीरे बाबा के दिल में उतरने लगती है जब उसका आधार भावना नहीं रह जाता है। हाँ, सिर्फ बाबा रहता है। बाबा के दिल में स्थित आत्मा जो है, वो भावनाओं को अपने होने का प्रमाण नहीं बनाती है। वो जानती है भावना मन का काम है, और मन का काम चलना है। मैंने फिर से बताया था ना कि कोई व्यक्ति अपने घर में है, तो घर में होने के लिए वो हर समय उमंग उत्साह आनंद में रहे, ऐसी गारंटी थोड़ी है कि घर में है तो कभी थकान होगी, कभी चुप्पी होगी, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि वह घर से बाहर चला गया। ठीक वैसे ही है, भावना कम होने से आत्मा बाबा के दिल से बाहर नहीं हो जाती है। हाँ, वो बाहर तब होती है जब वह अपना आधार बदल देती है। कल मुझे आत्मा को ये भी बुक एप्लीकेशन का प्रकाशन है, तो बहुत ज़्यादा वर्क था। हाँ, उस समय में बाबा बाबा नहीं कर पाया, है बाबा से बातें नहीं कर पाया। इसका मतलब मैं आत्मा बाबा से दूर हुई नहीं। मैं आधा 1 घंटा काम किया, लेकिन मेरे अंदर 1 घंटे के बाद भी यही चेकिंग चली कि जो काम किया उससे मेरी पहचान तो नहीं बनी है, मुझे काम के परिणाम की तो फिक्र ही नहीं थी, वो बाबा करेगा सब। लेकिन तो वही बात है, तो आधार नहीं बदला ना मेरा अंदर से,
तो फिर मैं आत्मा बाबा के दिल से कैसे उतर सकती? काम भी तो करना है, विचार भी लाने हैं, उससे संबंधित बातें भी होनी, क्योंकि कर्म करना है, जिम्मेदारी से नहीं भागना है, कर्म करना है, निर्णय में नहीं फंसना है। जब आत्मा ये मानने लगती है ना कि मुझे खुद को संभालना होगा, मुझे अपनी स्थिति देखनी होगी, मुझे बहुत सावधान रहना होगा, तो भावना चाहे ऊंची हो या नीची हो, आत्मा तो अपना स्थान बदल चुकी ना। मुझे खुद को संभालना है, मेरी ही जिम्मेदारी ये करना है, सावधान रहना है, अर्थात आपने उससे पहचान बना ली, आपने बाबा का आधार बदल चुके हो। आपका कर्म करना आपका काम है, बाबा की बुद्धि के, बाबा के प्रकाश से वो निर्णय लेना आपका काम है। तो आप अंदर से जो ये अलग से जो भावना ले आते हो, वही तो बाबा के दिल से दूर कर लेता है। इसलिए समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बाबा के दिल में होना कोई अनुभव को पकड़ने की चीज़ नहीं है। किसी अनुभव को तुमने पकड़ लिया, यह तो एक सदाकाल का स्थिर ठहराव है, जहां आत्मा अपने पहचान को किसी अनुभव पर नहीं टिकाती है। सिर्फ एक ही आधार है, मैं आत्मा बाबा के दिल में सुरक्षित हूं, और कहीं जगह सुरक्षित नहीं है। कोई धन आपको सुरक्षित नहीं कर सकता, कोई रिश्ते आपको सुरक्षित नहीं कर सकते, हाँ, कोई संबंध आपको सुरक्षित नहीं कर सकते। हाँ, मैं आत्मा सिर्फ एक ही जगह सुरक्षित हूं, बाबा के दिल में सुरक्षित हूं। सच में कह रहा हूं कि सारे सहारे छूट जाएंगे, धन के सहारे छूटेंगे, रिश्तों के नाते सारे छूटेंगे, जो शरीर बहुत हष्ट पुष्ट समझ रहे उसको भी सहारे में बीमारियां लग सकती है, सभी सहारे छूटेंगे। हाँ, एक ही सहारा है जो कभी नहीं छूटेगा, तो वो मजबूत सहारा, सदा काल का सहारा, सदा अपनी पहचान है कि एक लाइन बार बार चलती रहे कि मैं आत्मा बाबा के दिल में सुरक्षित हूं, अर्थात मेरा आधार सिर्फ बाबा है, भावनाएं भी नहीं। हाँ? कि जो दिल तक तो नशीन आत्माएं भावनाओं के आधार पर नहीं चलती है ना, वो जानती है भाव बदल सकते हैं, लेकिन उसका स्थान नहीं बदल सकता। मेरी भावनाएं बदल सकती है, अच्छी बुरी सब हो सकती है। यह स्पष्टता जब आ जाती है, तो वह आत्मा फिर क्या है, अंदर के उतार चढ़ाव भावनाओं के होते भी रहेंगे, लेकिन वह आत्मा बाबा के दिल में स्थित रहती है। ये जो बाबा कई बार कहते हैं ना, ऊंची कला और गिरती कला में आत्मा पहले समझ नहीं पाती थी, कौन सी कला मैं अपने अंदर लाऊं, 16 कला में से, सत्युग में से कौन सी कला अपने अंदर लाऊं, कौन सी नहीं लाऊं। कोई इतना फिक्र करने की बात ही नहीं है। ये विषय मुझे बहुत अच्छे से गहराई से समझ में आया कि जब आत्मा बाबा को आधार बनाती है तो सदा ऊंची कला में रहती है। गिरती ऊंची कला को कोई मेहनत करके नहीं पाया जा सकता। कई लोग मानते हैं कि ऊंची कला में रहने के लिए आत्मा को विशेष कुछ करना पड़ेगा, अपने को बहुत बार चेक करना पड़ेगा, भीतर में एक अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखना पड़ेगा। हाँ, इसी बातों के कारण तो ऊंची कला थोड़े समय के लिए मुश्किल से बनती है और फिर टूट जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऊंची कला, 16 कलाएं लाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई अतिरिक्त आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऊंची कला एक नेचुरल स्थिति है, स्वाभाविक है, और वह तब रहती है जब आत्मा अपने सही स्थान पर रहती है। और सही स्थान कौन सा है कि मैं आत्मा बाबा के दिल में सुरक्षित हूं, बस वहीं से ऊंची कला है आपकी। कोई आधार नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, सभी 16 कलाएं आपके अंदर आ गई। ऊंची कला का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा हर समय बहुत हल्का अनुभव कर रही हो या मन में कोई हलचल न हो। ऊंची कला का अर्थ यह है कि आत्मा अपनी पहचान जो है वो किसी परिणाम से या किसी रोल से या किसी स्थिति पर आधारित न हो। आपकी पहचान, आपकी परिस्थितियां कैसी चल रही है, आपके मन में क्या हलचल चल रही है, नहीं, आप आत्मा के अंदर एक भाव है, अगर एक 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 अंदर से प्योरली आत्मा अपने स्थान पर है, मन भावना तो मन में हो, स्थान यही कि मैं आत्मा बाबा के दिल में सुरक्षित हूँ। क्योंकि जब आत्मा यह मानकर चलती है ना कि मैं बाबा के दिल में सुरक्षित हूँ, तब उसे अपने आप को ऊंचा रखने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक 16 कलाएं संपूर्ण है, वह स्थिति अपने आप बनी रहती है। जैसे शरीर में संतुलन बना रहता है ना, जब तक उसे पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं की जाती है। ऑटोमेटिक सारी कलाएं हैं आपके अंदर, स्वाभाविक है वो ऊंची कलाएं होना।
और जब ये ऊंची कला आत्मा के सही स्थान पर ठहरने की जो कला है, जब स्वाभाविक हो जाती है ना, तब आत्मा अंदर से सहज रहती है। निर्णय लेते समय उसे बिल्कुल डर नहीं लगता है कि गलती हो जाएगी या फिर मेरी स्थिति गिर जाएगी। सेवा करते समय चिंता भी नहीं रहती है कि परिणाम कैसा आएगा। हाँ, संबंधों में यह अपेक्षा भी नहीं रहती, इच्छा ही नहीं रहती है कि सामने वाला मुझे वैसा ही मान मिले, हैं जैसे मैं स्वयं को देखना चाहती हूँ। तो यह सब इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का आधार जहाँ बाबा होता है ना, स्वयं की कोई अतिरिक्त पहचान नहीं होती है, तो चढ़ती कला स्वाभाविक रहती है। आधार सही होना चाहिए, आप एक ही आधार रखो। ये ऊंची कला टूटती कब है? जब आत्मा उसे बनाए रखने की कोशिश करने लग जाती है। जैसे आत्मा ये देखने लगती कि मेरी कला भी ऊंची है या नहीं, उसी पल वो अपने स्थान से हटकर नीचे की स्थिति में आ जाती है। जांच मन का काम है, और जहां मन को आगे करती है आत्मा, वहां आत्मा पीछे हो जाती है। मन की भावनाओं को आगे करती है, किसने कुछ कह दिया, वो भावनाएं को आगे कर दिया, इसने मेरा बुरा कर दिया, ये आपने भावना को आगे किया, अर्थात मन को आगे किया, अर्थात आत्मा पीछे हो जाती है। यह पीछे होना ही ऊंची कला से गिरने की शुरुआत है। जहाँ आत्मा जो है भावनाओं को आगे कर देती है, मन की फीलिंगों को आगे कर देती है, और आत्मा स्वयं को पीछे कर देती है। मैं आत्मा दिल से यही अनुभव करती हूँ कि वहीं से गिरती कला होती है। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, बाहर से किसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, बहुत प्यारे लगेंगे, बातें भी बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन अंदर में वो स्थिति गिरने की चालू हो जाती है। एक बहुत अच्छा मुझे अनुभव होता है, लगभग 10-15 साल पहले की बात होगी कि मैं बहुत अच्छे से इस विषय पर दिल तप्त नशीन आत्मा पर करने वाला ऊंची कला, चढ़ती कला का अनुभव करा था। तो एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होती, लगभग 1.5 महीना मैंने उसमें देखा था कि ऊंची कला में रहने पर क्या होती है, आत्मा बिल्कुल हल्की रहती है। अगर आत्मा अंदर से हल्की है, भीतर से मन का कुछ भी चलता रहे, आत्मा अगर भारी नहीं है तो समझ लेना ऊंची कला में, अर्थात एक बाबा को आधार बनाई हो। लेकिन जैसे कोई भारीपन का अर्थ है कि कोई दुख या तनाव नहीं है, भारीपन का अर्थ है, ये भी मैं फिर से बता रहा हूँ, भारीपन का अर्थ ये नहीं कि कोई दुख आ गया आपके ऊपर, तनाव आ गया तो ही आपका मन भारी। ये बहुत गलत बात है सोचने की। जब आप स्वयं को बहुत ज्यादा संभालते रहने की भावना रखते हो ना, तब भी तुम अंदर से भारी लगोगे। अभी मुझे ये संभालना, मेरा भविष्य सुरक्षित करना है, अभी ये करना। कई लोग बहुत ज्यादा सोचते, बहुत ज्यादा सोचते, लगातार स्वयं को संभालते रहने की भावना। ऊंची कला में आत्मा को संभालते रहने की आवश्यकता ही नहीं रहती, इसलिए बहुत हल्की रहती है। कई आत्मा बहुत बैंक बैलेंस भी बनाती है, मैंने देखा मेरे आसपास बाबा के बच्चे भी बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस बनाते हैं। यह मुझे सुरक्षित करेगा, ये करेगा। मैं आत्मा तो कभी फिक्र ही नहीं की। हाँ, हाँ? कुछ भी पैसे की कोई मेरे को फिक्र नहीं रहती मेरे अपने लिए। क्यों? कारण है कि मैं आत्मा बाबा के दिल में सुरक्षित हूं। मैं आत्मा किसके है, कहां पे सुरक्षित हूं? हाँ? मैं आत्मा बाबा के दिल में सुरक्षित हूं, मुझे नहीं फिक्र है। कई लोग बहुत आधार बना लेते हैं, धन को, रिश्तों को, ये आधार बना लेते हैं। हमारे बाहर निकलते पैसा भी नहीं रहता तो कोई दिक्कत है क्या? सेवा करनी है, सेवा बाबा करा रहा है, क्या फिक्र है किसी बात की? आधार एक बाबा का है। हम्म? तो यह फिक्र नहीं है। हाँ? बेफिक्र बादशाह क्या कहते हैं, वो बाबा कहते हैं ना, जेब में कुछ नहीं है फिर भी बेफिक्र है, और जिसके जेब में करोड़ों रुपया है फिर भी फिक्र लेके चल रहे हैं, उससे तो हमारी स्थिति तो बहुत ऊंची हो गई ना। हाँ, मुझे आत्मा को भी कोई लोग फकीर कह देते, अंदर कभी पैसा रहता नहीं है, क्योंकि सब पैसा तो सेवा का होता है, हम 1 रुपया गलत तो यूज करते नहीं। अभी भी देखा जाए तो मेरे न हाथ में घड़ी है, न गले में सोने की छड़ी, बस जेब में 10 रुपए की नोट पड़ी, फिर भी दिल बहुत खुश है, क्योंकि दिल पे नहीं चिंता की कोई जड़ी। फिर मुझे काहे को इन सब धन की टेंशन लेने की जरूरत आ पड़ी? तो ये टेंशन किस बात की है? मेरे को, मुझे आत्मा को फिक्र क्या, एक ही बात हो कि मैं आत्मा तो बाबा के दिल में सुरक्षित हूं, एक ही आधार है, एक ही चीज है।
मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप उस बात से सीख पाओ, अनुभव ले पाओ कि हमें कोई करोड़ों का धन होगा वो सुरक्षा नहीं है। लाखों रुपये होने वाले लोग बहुत ज़्यादा फिक्र में है, और हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम बेफिक्र बादशाह है। इससे बड़ी ऊंची स्थिति क्या हो सकती है। जब जब जो जो चीज चाहिएगी, मतलब कुछ धन निष्कार से क्या कि कल अगर 20 लाख की आवश्यकता पड़ गई तो बाबा समय पर दे देगा, यह बात है। आप समझे कुछ बात को। और अगर बाबा का साथ नहीं है और आपके पास करोड़ों का धन है तो जिस समय आवश्यकता आपको पड़ेगी वो धन चला जाएगा। हाँ, समझना है कुछ बात, ये बहुत गहरी बात है। जिस आत्मा के पास कुछ नहीं है लेकिन उसको धन की जरूरत पड़ी तो कुदरत उसको समय पर दे देगी, और बाबा का साथ नहीं है, पुण्य कर्मों का साथ नहीं है, तो तुमने करोड़ों इकट्ठे किए होंगे वो चले जाएंगे तुम्हारे पास से। तो कौन सा आधार सुरक्षित होना चाहिए? बाबा का आधार सुरक्षित होना चाहिए। बाबा है तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन जरूरत पड़ी तो बाबा सब कुछ कर देगा। अभी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं है, जरूरत होगी तो कर देगा। यह बात ध्यान रखनी है? यह बात क्या है, ध्यान रखनी है, यह बात समझनी है। तो यह जब ऊंची कला, सार यही है इस पूरी बात का कि ऊंची कला कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जिसे पाना और संभाल कर रखना है। यह आत्मा की नेचुरल स्थिति है, और नेचुरल स्थिति का अर्थ है कि सिर्फ आधार बाबा को बनाए रखना है। जैसे आत्मा स्वयं और दूसरों को आधार बनाती है तो नीचे गिर जाती है। अच्छा, एक बात और है, कोई आत्मा बाबा के दिल से उतर जाती है तो क्या कोई गलती हो गई, कोई पाप है? कोई गलती और पाप थोड़ी है। क्योंकि ये बात बहुत समझना आवश्यक है कि बाबा के दिल से उतरना, हाँ, कोई पाप या गलती नहीं है, कोई गिरावट का परिणाम नहीं है। अधिकतर आत्मा ये मान लेती है कि अगर कोई बहुत नीचे आ गई तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वास्तव में गिरावट अक्सर तब शुरू होती है जब आत्मा कुछ भी गलत नहीं कर रही होती है। बाहर से सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन भीतर में एक बदलाव चालू हो जाता है। जब आत्मा बाबा के दिल में स्थित होती है तब उसका भीतर का आधार साफ होता है। बाबा के दिल में स्थित तो अंदर बिल्कुल क्लियर रहता है आधार। वो यह नहीं देखती कि लोग क्या सोचेंगे या फिर परिणाम क्या होगा या स्थिति कैसे बनेगी। वो जानती है कि मेरी पहचान सुरक्षित है, मेरा अस्तित्व सुरक्षित है, क्योंकि वो बाबा के दिल में महसूस है, नहीं कि आधार है तो उसको हमेशा यह गहरी महसूसता रहती है कि मेरा अस्तित्व सुरक्षित है। इसलिए उसे बार बार स्वयं को चेक नहीं करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे आत्मा कोई अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारी समझने लगती है ना, जो दिखाई नहीं देती है। उसको लगता है बाबा तो सब संभाल रहे, लेकिन ये यहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, थोड़ा बहुत तो मुझे भी तो देखना पड़ेगा। सब बाबा ही थोड़ी देखेंगे। अपने अंदर एक भीतर में थोड़ा सा दबाव लाती है, नियंत्रण करना चाहती है। कोई ये सोच गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है। थोड़ा बहुत तो अपने को रखना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। ये जो थोड़ा बहुत है ना, वो आत्मा जो है ना अपने स्थान से हट जाती है। बाबा के ऊपर भरोसा न करके अपनी प्लानिंग और योजनाओं पर भरोसा करने बैठ जाती है। कई बार तो आत्मा बहुत बड़ी बातें करती है, मैं आत्मा तो बाबा आप ही की तो हूँ, एक बार ये नीचे की परिवार की जिम्मेदारियां दे देती हूँ ना बाबा, फिर तो मैं आप ही की हूँ। ये थोड़ी जिम्मेदारियां तुम दोगे, क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम दे पाओगे या तुम पूरी कर पाओगे? तुम पूरी कर पाते तो भगवान आता ही नहीं। तुम अपनी पहचान ही बदल रहे। तुम जब जिम्मेदारियों को पूरी करने को कर्तव्य समझोगे, करुणा और कर्तव्य का रिश्ता समझोगे, तो स्वतः ही होगी। बाकी तुम करना चाहोगे तो 10 संगम युग भी निकल जाए, पूरी नहीं होने वाली। हाँ? ये जो प्रश्न है ना, मुझे करना है, घर वालों का ख्याल रखना है, ये सब प्रश्न अशुद्ध केंद्र के मेन बिंदु से आपने बहुत पहचाने गलत छोड़ रखी है। जब आत्मा बाबा के दिल पर रहती है, परिणामों की फिक्र नहीं, सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना करती है। ये बदल जाए ये भावना भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जाएं काम करने लग जाती है, स्वतः और ज़्यादा अच्छा हो जाए। वहाँ पे प्रश्न नहीं रहते आपको, मुझे कुछ संभालना है, मुझे यह करना है, वह करना है। यही तो बाबा के दिल में रहने की बात है, यही तो गहरी है सुरक्षा की बात।
तो यह समझना भी तो जरूरी है, ये कोई दोष नहीं है। बाबा के दिल से उतरना कोई सजा नहीं है, खाली यह केवल दिखाता है कि आत्मा जो है वो बाबा के अलावा एक एक लाइन और सुरक्षा की खड़ी कर दी है। बाबा को सुरक्षा तो मान रही है, लेकिन एक साइड लाइन और खड़ी कर दी है। जैसी आत्मा ये मानने लगती है कि बिना मेरी योजना के सब ठीक नहीं होगा, उसी पल वह अपने आप को क्या करती है? हटा देती है, खुद को केंद्र में ले आती है, खुद की योजनाओं को केंद्र में ले आती है। बोलेगा मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी तो ही होगा, बाबा है, ठीक बात है। हाँ, अरे तुम बड़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि बड़ी होगी, तुम्हारी बुद्धि की योजनाएं बड़ी हो गई। अरे तुम कर्म करो ना, कर्म के लिए बाबा ने मना नहीं किया। आप ये बोलो मैं कर्म बहुत बढ़िया से करूंगा, मेरी ही योजना, ये मैं और मेरापन जोड़ने से आप आत्मा बाबा के दिल से उतर जाती हो। मतलब दिल से उतर जाने का मतलब क्या? अपनी स्थिति आप केंद्र से हटा लेते हो। तो मेन बात क्या है कि बाबा के दिल से तब उतरते हैं जब आप स्वयं को जरूरत से ज्यादा जिम्मेदार मानने लगते हो। बाबा वही रहते हैं, उनका दिल वही रहता है, लेकिन आत्मा अपने स्थान से हटकर स्वयं को संभालने लगती है। यही तो वह बिंदु है जहां आत्मा नीचे उतर जाती है मन में। हाँ, आत्मा नीचे उतर जाती है, वही बिंदु है। वही ऊंची कला बिना किसी स्पष्ट गलती के गिरती कला में बदल जाएगी। जो ऊंची कला में, जो तुम ऊंची स्थिति में जो तुम सदा काल की महसूस करना चाहते थे, वहां से तुम नीचे आ जाओगे। यही तो बात है जो आत्मा जो है वो जब अपना स्थान बदलती है तो वही गिरती कला हो जाती है। और ये आत्मा पहचान नहीं पाती अंदर से। बहुत बहुत गहराई से जब आत्मा सोचती है कि मैं भारी क्यों हो रही हूँ, क्योंकि गिरावट वहां से शुरू नहीं होती है जहां गलती दिखाई दे। वह तो वहां से शुरू होती है जहां आत्मा ने कुछ गलत किया नहीं होता है, बल्कि केवल अपने रोल को गलत ढंग से पकड़ लिया होता है, क्योंकि उसने कोई गलती थोड़ी करी है, खाली वो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां ले रही है। जब आत्मा बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा होती है तो वो कर्म करती है, लेकिन कर्म से अपनी पहचान नहीं बनाती है। वह जानती है कि मैं जो कर रही हूं वो आवश्यक है, जरूरी है वो सब। हाँ, लेकिन उसमें आपका होना कोई तय नहीं। आप नहीं होते तो भी काम होना था, ये बहुत गहरी बात है। मैं अपने भाई बहनों को खाना खिला रहा हूं तो यह जरूरी आवश्यक है, पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूंगा तो भूखे ही मर जाएंगे। यहां पर गलत बात है। ये मेरा होना कोई जरूरी नहीं है यहां पर, बस ये कर्म आवश्यक है। ये कर्म आवश्यक है कि घर में भी कमा करके 10,000 रुपया लाना है तो 10,000 रुपया लाना, ये कर्म आवश्यक है। और 10,000 रुपया ला करके सबके लिए राशन पानी लाना, ये भी आवश्यक है। लेकिन ये सोचना कि मैं नहीं होऊंगा, मेरा होना आवश्यक नहीं है। मैं नहीं होऊंगा तो भी कल वो खाना खाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे, सभी अपना भाग्य का खा रहे हैं। ये गलती मेरापन जोड़ देना, और खुद का भी कि कोई मुझे चला रहा है, कोई मुझे खिला रहा है। नहीं नहीं, मैं भी अपने भाग्य का खा रही हूं, कोई मुझे नहीं खिला रहा है, कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा है। मेरा कर्म है, मेरे पुण्य कर्म का है जो मुझे मिल रहा है। हाँ? तो ये जो मेरा होना आप लगाते हो, कर्म आवश्यक है पर मेरे बिना नहीं होगा, ये बहुत गलत बात है। इसलिए तो सेवा में भी कई आत्मा सेवा में आ जाता, मैं नहीं होता तो सेवा कैसे होती। अरे तुम नहीं होते, ब्रह्मा बाबा खुद चले गए तो भी सेवा नहीं रुकी। यही तो आप आत्मा जो है वो पहचान उतार देती है नीचे। ये अंदर से थोड़ा सा छोटा बदलाव चालू होता है जब आत्मा कर्म को जरूरत से ज्यादा बहुत गंभीर रूप से पकड़ लेती है। और यह गंभीरता का अर्थ लापरवाही का उल्टा नहीं है, बल्कि एक भावना लगा देती है कि यह सही होना चाहिए, इसमें चूक नहीं होने चाहिए, इसका परिणाम तो अच्छा ही आना चाहिए। यह सोच है ना, बाहर से तो जिम्मेदारी जैसी लगती है कि परिणाम अच्छा ही आना चाहिए ऐसा, लेकिन अंदर में तो आप आत्मा मूल स्थान से हट गए ना। आप दूसरी चीजों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हो। आप आत्मा परिणाम अच्छा आ गया तो आप सुरक्षित नहीं होने वाले हो। आप आत्मा तो बाबा के दिल में रहकर ही सुरक्षित रहने वाले हो। परिणाम और ये सारी चीजें, कुदरत का जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दो। अपनी पहचान नहीं छोड़नी, क्योंकि यही आत्मा का स्थान बदलने लगता है जब आत्मा कर्मों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखती है कि ये करना है, बल्कि इस दृष्टि से देखती है कि मुझे इस कर्म को करके कुछ प्रूव करना है।
जैसे ही जुड़ाव बन जाता है तो आत्मा बाबा के दिल में स्थित रहने के बजाय अपने प्लानिंगों में या फिर अपने निर्णयों में या अपने योजनाओं में टिकने लगती है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये बदलाव बहुत एक छोटा सा सूक्ष्म होता है। कई लोग कहते हैं ना आत्मा फिर मन में क्यों उतरी, तो ये सूक्ष्म बदलाव देखना होगा कि जब आप अपनी पहचान किसी से जोड़ देते हो, हाँ तुम और उसको आध्यात्मिक सतर्कता भी समझ लेते हो कई, हाँ ये बहुत गहरी बात है। लेकिन ये होता है अंदर, क्योंकि इस अवस्था में आत्मा यह नहीं कहती है कि मैं बाबा से दूर हो गई। उल्टा वो क्या सोचती है पता है, जैसे वो जिम्मेदारी खुद ले रही है, परिणाम को खुद ले, उस समय भी ये नहीं कहती कि मैं बाबा से दूर हो गई। और उल्टा क्या कहती है वो, मैं तो और जिम्मेदार हो गई हूँ, मैं तो और गहराई से चल रही हूँ। लेकिन अंदर तो फर्क आ चुका होता है। वह सहजता नहीं आत्मा, वो तो दबाव से चलने वाली बात हो गई। आप भरोसा नहीं कर रहे हो भगवान पे, आप तो काम की निगरानी कर रहे हो, आपको तो सीबीआई इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा फिर भरोसा तो भरोसा होता है, कर्म अपने हाथ में, भरोसा एक अलग चीज होती है। आत्मा अपने हर विचार हर कदम को देखने लगती है इस तरीके से कि कहीं गलती ना हो जाए। यह गलत बात है ना, विचार कदम को तो देखना है लेकिन परिणाम से जोड़कर कि कोई गलती ना हो जाए, ठीक रहना, यही तो है। यही तो खास बिंदु है जहां आत्मा अपना स्थान बदल देती है। बाबा के दिल में सुरक्षित होने की जगह वह स्वयं को योजनाओं से बातों से जोड़कर सुरक्षित रखने की स्थिति सोचती है। यही गिरावट की शुरुआत होती है ना। तो यह बहुत ज़्यादा समझना है, बहुत गहराई का विषय है। अच्छा यह भी है कोई बात, कई लोग कहेंगे कि दिल तख्त नशीन आत्मा रहना और जिम्मेदारी निभाना दोनों एक दूसरे से अलग है। कई बार ऐसा होता है कि जिम्मेदारी नहीं निभाए, नहीं अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कई सारी आत्माओं में थोड़ा सा भ्रम भी होता है, मैंने देखा है। अधिकतर आत्मा ये मान लेती है ना कि दिल तख्त नशीन आत्मा और जिम्मेदारी रहना एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत क्यों मानती, या तो आत्मा पूरी तरह बाबा पर छोड़ दे या निष्क्रिय हो जाए। ये तो ये बात समझते हैं ना कि भाई चलो भाई अब कर्म हो रहा है, कर्म बाबा पे छोड़ दो, तो कर्म बाबा पे थोड़ी छोड़ना है। वास्तविकता यह है कि दिल तख्त नशीन आत्मा और जिम्मेदारी आत्मा के बीच में कोई टकराव नहीं है। टकराव जो है वो जिम्मेदारी का जो अर्थ ले लेते हैं उसमें है। दिल तख्त नशीन आत्मा जो होती है वो जिम्मेदारी से भागती नहीं है। अभी हमारे पास कितनी जिम्मेदारी आ रही है, क्या हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? नहीं, हम कर्म कर रहे हैं, निर्णय भी ले रहे हैं, सेवा भी निभा रहे हैं और परिस्थितियों को भी देख रहे हैं। खाली फर्क कितना है कि जिम्मेदारी को हम आधार नहीं बना रहे, पहचान नहीं बना रहे। सब बाबा का है, हम कर्म जो दिया है, जो पाठ मिला है वो कर रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। मैं आत्मा तो खुश हूं, आनंद हूं और मुझ आत्मा का आधार तो वही है, बाबा का दिल। जब ये अंदर से स्पष्टता रहती है कि मैं जो कर रही हूं आवश्यक है, जरूरी है, अभी मुझे जो करना बहुत आवश्यक है, यह बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आपकी इसको इंपॉर्टेंट, जैसे भी बुक का काम चल रहा है प्रकाश, तो हर चीज वो भी बहुत आवश्यक है ये काम, लेकिन यह इसमें मेरा होना तय नहीं है। मैं नहीं हूंगा तो भी बाबा को ज्ञान फैलाना है तो बाबा ज्ञान फैलाएंगे फैलाएंगे, किसी और आत्मा को निमित्त बना के होंगे। मैं नहीं रहूंगा तो काम रुकेगा, मैं नहीं रहूंगा तो सबकी बुद्धि स्पष्ट नहीं होगी, मैं नहीं रहूंगा तो ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मुरली मंथन ढंग, ये सब गलत बात है। मैं नहीं था तो भी काम था, मैं हूं तो भी काम है, लेकिन अभी काम आवश्यक है। ये खुशी की बात है कि ये जो काम आवश्यक है उसमें भगवान ने हमें निमित्त बना दिया। काम तुम्हारे बिना भी होने वाला था काम तुम्हारे बिना भी होने वाला था, लेकिन तुम्हें निमित्त बनाया इस आवश्यक काम के लिए, तो यह भाग्य की बात समझनी है। मैं भगवान का बच्चा नहीं बनता तो क्या विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं होता? होता, वो तो होता ही, लेकिन यह भाग्य की बात है कि जो काम होने ही वाला है, यानी आप नहीं है तो भी काम तो होने वाला है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो आवश्यक काम में सहयोगी बन रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मैं सहयोगी नहीं बना तो काम नहीं होगा, यहां पर गड़बड़ होती है। ऐसा ही घर में भी सोचना है
कि भगवान ने मुझे घर में आवश्यक निमित्त रूप से बनाया, मैं ही बर्तन क्यों धोऊं घर में? अरे तुम नहीं धोगे तो क्या बर्तन गंदे ही पड़े रहेंगे? तुम 2 दिन चले जाओ तो भी आ जाएंगे बर्तन, 2 नहीं तो तीसरे दिन तो साफ हो ही जाएंगे। हाँ, बस ये अच्छी बात है कि तुम्हें वो काम आवश्यक है तो तुम्हें निमित्त बनाया तो प्यार से करो, जो ड्रामानुसार जो काम मिला हुआ है उसको दिल से करो, रो रो के क्यों करते हो? हर एक आत्मा का काम अलग अलग है। जब आपको जो काम दिया हुआ है उसमें परफेक्ट करोगे तो ड्रामा तुम्हें दूसरा काम अच्छे से देगा। मुझे अगर छोटी सी चाय की दुकान मिल जाए चलाने के लिए, मैं उसको ही बढ़िया से चलाऊं, बढ़िया से बर्तन साफ रखूं, प्यार से सबको चाय पिलाऊं, मैं सोचूं मैं अभी से करोड़पति बनूं तो गलत है। पहले मैं चाय की दुकान अगर अच्छे से संभाल लेता हूं तो कुदरत मुझे दूसरी चीज दे देगी। एक साइकिल मेरे पास है, उसको मैं बढ़िया से रखूं, 6 दिन से इस पर कपड़ा ही नहीं लगाऊं, सफाई नहीं करूं, साइकिल को गंदी पड़ी रहे तो मेरे पास मोटरसाइकिल कहां से आएगी? कुदरत देखती जो साइकिल दी उसको ही संभाल के नहीं रख रहा है तो मोटरसाइकिल संभाल के कहां से देगा? जो धन दिया है वही तुम व्यर्थ कामों में खर्च करोगे, ईश्वरीय कार्य अर्थ सही कामों में खर्च नहीं करोगे तो भगवान दूसरा क्या देगा? सोचेगा दूसरा और दूंगा तो और व्यर्थ काम में खर्च क्या करेगा? साइकिल अच्छे से रखोगे तो मोटरसाइकिल मिलेगी, मोटरसाइकिल अच्छे से रखोगे तो कार मिलेगी, कार अच्छे से रखोगे तो एरोप्लेन भी आ जाएगा। तभी तो सोने के महल आने वाले हैं ना। एरोप्लेन तो बहुत, पुष्पक विमान तो छोड़ो, सोने के महल कब आने वाले हैं? जब जो चीज है उसमें हम जिम्मेदारी, मतलब जो आवश्यक है उसको बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो दिल तक तो नशीनात्मा जिम्मेदारी से भागती नहीं है, बल्कि वो आवश्यक समझ के करती है। बस खाली एक बात पक्की रखती है कि मेरा होना आवश्यक नहीं है, काम आवश्यक है, उसमें मेरा होना कोई तय नहीं। इसके विपरीत जब आत्मा केवल जिम्मेदार आत्मा बनकर चलने लगती है तो खाली मैं ही जिम्मेदार हूं तो वो बोझ भी बन जाता है। यह आत्मा मानने लगती है कि अगर मैंने ठीक से नहीं किया तो घर का क्या होगा, मेरी स्थिति गिर जाएगी, सदस्यों का क्या होगा, परिवार का। हाँ, अगर परिणाम सही नहीं आया तो मेरी पहचान पर प्रश्न उठ जाएगा। हाँ? बिना काम का वजन लेना। हाँ? जैसे एक बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे कुत्ता चल रहा है, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, कुत्ता सोच रहा है सारा वजन मेरे पर है, जबकि वजन तो बैलगाड़ी पर है। तो तुम नहीं हो तो भी सब हो रहा है, तुम नहीं थे तो भी हो रहा था, तुम नहीं होगे तो भी सब होगा। तुम अनावश्यक बोझ क्यों ले रहे हो? तुम्हें जो काम दिया गया है वो कर्म करो, परिणाम का तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। यही बदलाव आत्मा को क्या करता है? बाबा के दिल में जो है ना, स्वयं पर हमें बैठा देता है जब हमें स्पष्टता रहती है। दिल तख्त नशीन आत्मा निर्णय लेते समय डर से नहीं चलती है, वह स्पष्टता से चलती है। उसे डर नहीं रहता कि गलत हो गया तो क्या होगा, क्योंकि वो जानती है उसका मूल्य किसी परिणाम से थोड़ी जुड़ा है। हम आत्मा तो ऑलरेडी ऊंची हैं, उसके निर्णय में कठोरता नहीं होती है। उसको कोई बात अगर सुधार करनी है तो बोझ भी नहीं होगा, क्योंकि वही जिम्मेदारी को जो पकड़कर आत्मा चलने वाली होती है वो हर निर्णय के साथ स्वयं को तोलती रहती है, और वो तोलती रहती है ना अंदर से, सही है कि गलत, वो थका देता है अंदर से उसको। आत्मा की शक्तियां बाहर नहीं आती है, यह समझना जरूरी है। दिल तख्त नशीन आत्मा लापरवाह नहीं होती है, वो स्थिति को देखती है, योजना भी बनाती है, लेकिन योजना को की सुरक्षा नहीं बनाती है। सब बाबा के लिए जो चल रहा है उसको बहुत अच्छे से करना है, इसको सुरक्षित ही रखना है। निकल योजना बनाई, पूरी गड़बड़ हो गई तो हो गई, तो हो गई, क्या है। हमारा काम था सही तरीके से योजना बनाना, वो गड़बड़ होना है, कल कोई नया नियम आ जाना, वो हमारे हाथ में नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो कई बार जो आत्मा योजना बनाती, योजना हिली तो आत्मा भी हिली। दिल तख्त नशीन आत्मा योजना के टूटने पर भी भीतर से टूटती नहीं है, क्योंकि उसका आधार योजना नहीं बाबा होता है। इसी अंतर को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी आत्माएं ऊंची कला से गिरती कला में इसी भ्रम के कारण आती है। वे सोच लेती हैं कि अब मुझे और जिम्मेदार बनना चाहिए, मुझे कोई बाबा ने काम दिया तो गलत कैसे हो गया। अरे गलत हुआ है तो भी तुम नहीं हो, सही हुआ वो भी तुम नहीं हो। तुमने जो आवश्यक काम उस समय था, क्या तुमने वो रोल निभाया? बात खत्म। तुमने रोल निभाया, बस वो बात खत्म। क्योंकि ड्रामा बहुत दृश्य और बहुत कर्मों के हिसाब से मिलन के सहयोग से चल रहा है। एक सहयोगी तो है, कोई प्लानिंग थोड़ी है। तुम इस धरती पर आए तो कोई प्लानिंग से नहीं आए, सहयोग से आगे। माता पिता मिले, क्या वो तुमने फिक्स कर रखा था? हा?
तुमने ये सोचा था कि मेरे माँ बाप मेरे को यही मिलेंगे, यही अंकल जी मिलेंगे, यही पत्नी मिलेंगी? सब फिक्स था। जन्म लिए वो प्लानिंग फिक्स नहीं थी, तो मृत्यु जाएंगे उसका भी प्लानिंग फिक्स नहीं, तो ये योजनाएं कहां से फिक्स होने वाली है? सोचो ना जरा। मैं आत्मा आया वो फिक्स नहीं, जाऊंगा वो प्लान फिक्स नहीं, मेरे को यही माँ बाप मिलेंगे वो फिक्स नहीं, आपको वही पति या पत्नी मिले वो फिक्स नहीं। सब कुछ सहयोग से मिला है। तुम्हारा काम रोल निभाना है, योजना को फिक्स करना नहीं है। जब तुम खुद फिक्स नहीं हो पाए तो योजनाएं कहां से फिक्स होंगी? हाँ, और इंसान पूरी योजनाओं को फिक्स करने को लगा पड़ता है। खुद का आने का टाइम फिक्स नहीं, जाने का टाइम फिक्स नहीं, कौन सा सेकंड होगा जो अभी अभी टाइम आ गया जाने का, तो भी चले जाएंगे अपन ऊपर। हाँ, तो योजनाएं कैसे फिक्स हो सकती है तुम्हारी? तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा काम है आवश्यक चीज पे जो रोल दिया है बाबा ने वो निभाना, और अंदर से एक ही बात रखना कि मैं आत्मा बाबा के दिल में सुरक्षित हूं, परिणामों से या इन चीजों से बंधना आवश्यक नहीं है। तो आप आत्माओं को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में दिल तख्त नशीन आत्मा क्या है। आप सदा ही दिल तख्त नशीन आत्माएं हो, आप आत्माएं सब बहुत प्यारी हो। आप मुरली मंथन सुन रहे हो, आज का मुरली तो यही है ना कि बाबा की दिल तख्त नशीन बनना वरदान है ना। वही उड़ती कला में रहते, प्योर आत्मा ही दिल में रहती थी। प्योरिटी क्या है? जब आत्मा एक अपने मूल स्वभाव में रहती है, किसी पहचान नहीं बनाती है। तो आपको इसका अर्थ कुछ समझ में आया कि बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा कैसे बनते हैं? कितनी गहरी बात है। और अब तो खुशी होने वाली है क्योंकि आज से आपको ऐप लॉन्च हो रही है ना। ऐप आज दोपहर तक भोग लगाने के बाद जो है वो आज आपको ऐप का जो लिंक है वह वीडियो के नीचे भी लिख देंगे। अभी तो नहीं लिख पाएंगे, दोपहर के बाद वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। और जो ग्रुप में आत्मा है, मनसा सेवा की ग्रुप की आत्मा है, उनको वह लिंक जो है वो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन होगी ना, तो उसमें पहले 10-20 बुकें लॉन्च कर रहे हैं, फिर हर दिन 1-2 बुकें करेंगे। नहीं तो सभी बुकें आप पढ़ नहीं पाओगे ना, ऑडियो भी रहेंगे। और ये आज की जैसे बुक है बाबा की दिल तख्त नशीन कैसे बने, उसकी गहराई से आपको अनुभव करना है, तो उसकी बुक कल लॉन्च कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको मुरली पूरा लिखना, इतनी सारी बातें रहती है, तो मैं आत्मा भी समझती हूँ कि इतनी सारी बातें लिख नहीं पाते हैं, गहराई से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अभी गहराई के विषय पर चलती है ना। तो बाबा के दिल तख्त नशीन आत्माएं कैसे बने, उसकी बुक प्ले स्टोर पे कल से मिलेगी, है ना। और उसका नाम होगा आत्मा की यात्रा। और कल की अचल अडोल कैसे बने, वो बुक भी एक दिन बाद मिलती जाएगी आपको। मतलब ये मन का नीचे उतरना क्या है? तो वह भी, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना आपको गहराई से, ये अभी क्योंकि वीडियो के अंदर तो हम पूरी बात कर ही नहीं पाते ना। इस विषय को अगर एक ही बात लें ना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो आपको 200 पेज की जो बुक है ना उसमें सारी बातें डिटेल में लिखी हुई है। हाँ, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर में, बिना ऑफलाइन भी आप उसको पढ़ पाओगे। उसके पीछे आइकॉन होगा, उसमें खाली आपको नाम डालना होगा, मतलब मोबाइल नंबर और सेंटर का एड्रेस डालना होगा। हाँ, तो आत्मा की यात्रा के नाम से ऐप होगी, दोपहर के बाद उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका लिंक प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और कोई आत्माएं इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने नाम और सेंटर का एड्रेस लिखे। वो एप्लीकेशन बहुत निशुल्क है। अब आपके लिए बाबा ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि अधिक से अधिक आत्माओं को यह एप्लीकेशन शेयर करें ताकि वो आत्माएं भी इस सही ज्ञान का, बाबा के सच्चे ज्ञान का फायदा उठा सके। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।